करता हूँ। और आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के हवाले से कि मार्केटिंग के जो बुनियादी असूल हैं वो क्या हैं। और मार्केटिंग जो है ये कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन बात यह है कि काम कोई भी हो जो मुस्तकिल की बुनियादों पे काम किए जाते हैं वो आसान नहीं होते हैं। लेकिन मुश्किल को मुश्किल समझ के हम अगर बैठ जाएंगे तो फिर तो हम कोई काम भी नहीं करेंगे। तो मार्केटिंग का जो एक काम है ये एक बहुत वसी और बहुत प्रॉफिटेबल काम होता है। और जिसने भी मार्केटिंग सीख ली, जिसने मार्केटिंग जो है वो अपना ली और उसमें वो घुस गया उस काम में, मार्केटिंग के काम में, तो वो यकीन करें कि वो अगर वो मिट्टी भी ले जाता है तो वो भी उसकी बिक जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप एक कामयाब जो मार्केटर हैं वो कैसे बन सकते हैं, उसके कुछ चंद बुनियादी असूल हैं उसके। और वो ये है कि सबसे पहले तो आपकी जो नीयत है वो ये होनी चाहिए कि मैंने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करना। अगर मार्केटिंग करनी है तो, अगर मार्केटर बनना है तो फ्रॉड वाला जो मामला है, थोड़ा सा भी फ्रॉड वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपकी, ना बातों में, ना आपकी प्रोडक्ट में, किसी किस्म का जो है ना ये फ्रॉड बिल्कुल नहीं। फ्रॉड से मेन दूसरी बात, फ्रॉड का दूसरा नाम होता है झूठ। झूठ नहीं। आप अपनी जो भी प्रोडक्ट आप खुद बना रहे हैं या आप मार्केट से परचेज करके ट्रेडिंग के जो जिसको बोलते हैं वो कर रहे हैं, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने ये लिखा हुआ है आपके मार्केटिंग की आपकी वो प्रोडक्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे कि ये चीनी है, मिसाल के तौर पे, तो वो चीनी ही होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने कोई वो जो छिलका होता है इसबगोल का जो देखा गया है, मैंने काफ़ी मरतबा देखा है ये कि लिखा छिलका होता है उसके ऊपर, इस छिलका इसबगोल, लेकिन उसके अंदर जो सूजी होती है वो मिक्स होती है उसके अंदर। तो मकसद मेरा बात करने का ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनानी है अपनी, जो वो है वही होनी चाहिए। और आप बोलते हैं कि जी ये आपकी नज़र में अगर वो 100% नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जितनी है आप उतनी बताएं किसी को कि ये जी ऐसी है। ये साफ़ गोई में जो है वो बहुत बरकत होती है और आपकी वैल्यू को, आपकी कदर को, वो जो आपकी साफ़ गोई है वो नुमायाँ होती है और आपकी इज़्ज़त बनाती है, आपकी कदर बनाती है। वो जो दुकानदार हैं, जो आपकी पार्टियां हैं, पार्टी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पार्टी पार्टी ही होती है। और पार्टी के साथ किसी किस्म की जो गलत बयानी वो नहीं होनी चाहिए। और ये एक तो इसका ये मामला हो गया कि आपने झूठ नहीं बोलना। और दूसरी बात ये है कि मार्केट का जो एक चल रहा है वहाँ का कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उधार होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उधार जाती हैं। तो आपने जो भी अपने प्रोडक्ट जो है, जो आपका जो माल है, जो आपकी थीम आपने लेके चलना है, उसको आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो मार्केट बता देगी आपको, तो उधर फिर आपने मार्केट के साथ खड़े होना है। अगर मार्केट ये बोलती है कि जी आप ये जो आपका जो पेमेंट है आपको वो हम देंगे, मतलब टर्न बाय टर्न देंगे, जब अगला माल आ जाएगा तो फिर ये हम इसके पैसे दे देंगे, तो फिर आपको हम जो उसके पैसे वो रख लेंगे। यानी बाज़ बात ऐसी भी कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि जो नकद पे होती हैं। और अगर मार्केट में जो आप चीज़ लेके गए हैं आपको पता है या नहीं पता तो मार्केट बता देगी आपको, फिर आपने उधर उधर खड़े नहीं हो जाना कि नहीं जी मैं तो ये नहीं कर सकता। आपको फिर ये जो है कुर्बानी वो देनी होगी उसकी कि जी ठीक है जी, अब मैं अगली टर्न पे पैसे ले जाऊंगा। तो अगर आप उधर खड़े हो जाएंगे नहीं जी मैंने पैसे लेके जाने हैं, तो एक दुकानदार, दूसरा दुकानदार, तीसरा दुकानदार भी आपको अगर यही कहता है, तो अगर आप नहीं करते उसके मार्केट के हिसाब से अपने उस प्रोडक्ट को, तो फिर आप फेल हैं।
फिर आप फेल हैं। अगर आपके पास चीज़ ऐसी है कोई जो जो नगद सेल होती है, मार्केट आपको बता दे कि ठीक है जी, ये आप पैसे लें या ये थोड़े से पैसे ले जाएं, ये आप ले जाएं और बाकी जो है ये 2-4 दिन के बाद ले जाएं आके। एक तो ये कॉम्प्रोमाइज़, इसका दूसरा नाम है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना मार्केट के साथ, अगर आपने काम करना है वहाँ पे तीसरी बात जो इसमें आ जाती है वो ये होती है कि आप जो मैं समझता, अच्छा ये सबसे पहली बात जो है ये होनी चाहिए, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ मैं माज़रत के साथ, वो ये कि आपका जो हुलिया है, आपका जो ड्रेसिंग है, वो जिस मार्केट में आप जा रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। ये बड़ा एक मेन पॉइंट होता है। अगर एक मार्केट बिलफर्ज आप कोई देहात की मार्केटिंग कर रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो देहातों में भी मार्केटर जाते हैं और करते हैं, और वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा जो हाई क्लास का जो सूट बूट पहन के मतलब बड़ी अच्छी गाड़ी पे बैठ के अगर आप वहाँ पे गए हैं, तो वो लोग बजाय आपसे माल लेने के वो वैसे ही आपसे डर जाएंगे कि पता नहीं ये क्या है। वो आपसे वो कहें नहीं जी, वो नहीं जी ऐसे मतलब होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात मैंने फेस किए हुए हैं। मैं देहातों में भी गया, अपनी मेरे पास होती थी उस वक्त निम्को। मैं निम्को की जो था वो मैंने काम शुरू किया सबसे पहले ज़िंदगी में। सबसे पहले मैंने जो मार्केटिंग का काम किया था वो मैंने निम्को की सेल की थी, और वो ऐसे ही था कि मेरे पास जो थी वो कैरी डब्बा था मेरे पास, और कैरी में ऐसे बहुत मतलब वेल ड्रेस होके मैं गया। मेरे साथ एक मेरा जो था वो वर्कर था, मेरे साथ काम करने वाला एक मेरे साथ वो था। तो आप यकीन करें कि बाज़ का तो वो जो दुकानदार थे ना, तो वो वैसे डर जाते थे। वो कहते थे पता नहीं ये कौन आ गया है, ये हमारे ये कोई चलान करने वाला आ गया है, ये कोई महकमा फूड से आ गया है या कोई ऐसा। तो फिर मैं अपनी सफाइयाँ देने बैठ जाता था कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते नहीं जी हम तो आपकी तरफ देख के डर गए। मेरा मकसद ये है कहने का कि जिस तरह की आपने मार्केट को किया है कि ये मैंने इस फलां इलाके की मैंने मार्केटिंग करनी है, तो फिर आपने उसी लिहाज से ही जो है वो जो ड्रेसिंग आपकी है वो होनी चाहिए। अब ये भी मैं नहीं कहता कि वहाँ पे जो देहात होते हैं वहाँ पे आप तहमत बांध के जाएं या आप कोई उधर तो कोई तरीज़ों वाला कुर्ता पहन के जाएं, नहीं ये नहीं है। आम जो शलवार कमीज़ होती है या कोई आम जो पैंट शर्ट होती है, अगर आप पैंट शर्ट ही पहनते हैं तो आम सी मतलब एक रेगुलर सी जिसको बोलते हैं वो आप पहन के जाएं। तो जिस तरह का उधर का माहौल हो उस माहौल के मुताबिक आप अपनी गुफ्तगू करें, उस माहौल के मुताबिक जो है उनको कन्विंस करें कि जी ये मामला है ये। तो फिर ये होता है कि जब आपका एक आना जाना उधर हो जाएगा उस मार्केट में, तो फिर चाहे आप जो मर्ज़ी पहन के चले जाएं। ये सबसे पहला जो है ना मार्केटिंग करने का, जो जब आप मार्केट में निकल गए हैं अपनी प्रोडक्ट लेके, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। आपकी ड्रेसिंग, आपकी जो गुफ्तगू है आपने जो दुकानदार के साथ करनी है, दुकानदार छोटा है या दुकानदार बड़ा है, आपने उसके मुताबिक ही बात करनी है। अगर वो पंजाबी लैंग्वेज वो बोल रहा है तो आप उसके साथ पंजाबी में बात कर लें। अगर वो उर्दू बोल रहा है तो आप उसके साथ उर्दू में बात कर लें। तो तीसरी रहेगी मतलब कि जो मेन एक जो लैंग्वेज है अपने पाकिस्तान में जो चलती है वो इंग्लिश है। इंग्लिश वाले तो वो भी मार्केटिंग है, वो मार्केट भी है, वो बहुत ही हाई क्लास की होती है मार्केट, वो जिधर इंग्लिश का जो मामला जो चलता है। लेकिन चूँकि हम आम लोग जो देसी टाइप के लोग हैं, तो हम पंजाबी को उर्दू को ही तरजीह देते हैं। जिस किस्म का दुकानदार आपको मिले आपने उस हिसाब से उससे बात करनी है, उसके रंग में रंग जाना है उस वक्त आपने। ये आपका एक कामयाब मार्केटर होने का मैं पहलू बता रहा हूँ। उसके बाद जो आपकी जो है प्रोडक्ट वो उसको आप मुतारुफ कराएं कि जी ये मामला है, ऐसा है। तो फिर वही बात आ गई कि अगर वो उधार लेता है तो अगर आप में सख्त है उधार दे देने की तो आप दे दें उसको। जो नहीं अगर आपकी सख्त है तो फिर आपको एक दो जो आप राउंड लगाएंगे मार्केट का, आपको पता चल जाएगा ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये सेल बेस पे जानी है, ये पता चल जाता है इंसान को। तो फिर वही कि अगर आप में सख्त है
तो आप वो कर लें, अगर नहीं तो आप अपनी जो आइटम है, जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो चेंज कर लें, कोई और कर लें। भी काम ही करना है हमने ना। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो आप करेंगे, जो चीज़ आपने बनानी है वो वही हो, उसमें कोई मिक्सिंग ना हो किसी चीज़ की, वही चीज़ हो। फिर आप एक कामयाब जो है वो बिजनेसमैन बन सकते हैं और दिनों में जो है आप कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो जो मैंने अब जो देखा है, जो मैंने एनालाइज किया है अब तक अपने मार्केटिंग के हवाले से, तो वो मैंने यही कुछ सीखा है। बाकी बातें तो बहुत हैं और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं वो भी आपकी गोशगुजार करूँगा आपको कि जी वो और क्या बातें होनी चाहिए और क्या क्या इसमें होना चाहिए। और अगर आपको ये असल में मसला पता क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबी बनाए ना तो फिर वो देखने वाला भी तंग आ जाता है। और आपने महसूस किया होगा कि मैंने कोई दाएं बाएं की इधर उधर की बातें अपना टाइम जो है उसको बढ़ाने के लिए मैंने नहीं किया कि मैं इसमें ये बातें करूं। मैंने टू दी पॉइंट बात शुरू की है और टू दी पॉइंट ही बात मैं ख़त्म करना चाहता हूं। वीडियो लंबी होती है फिर कोई देखता नहीं है। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको जो है और जो अच्छी अच्छी बातें, कि अगर आप एक अच्छे मार्केटर बनना चाहते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो मैं आपको ये मैं सिखाऊंगा नहीं, ये मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कोई इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं हूँ सियाना। लेकिन आप भी माशाल्लाह सब दोस्त जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, बात को समझते हैं, बात करना भी जानते हैं। लेकिन चलो हो सकता है बाज़ का तो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, वही बात के शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँ कि मैं मियाँ मोहम्मद नसीम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।